हाँ तो देखो ये मैंने बताया था, छोटा सा टॉपिक है अपने राजस्थान की संगीत जीवी जातियों का, ठीक है। नृत्य के अपन ने सारे प्रकार देख ही लिए, उसके बाद ये संगीत जीवी जातियां, ठीक है, मतलब जो गाने पे अपनी आजीविका जिनकी डिपेंड है, वो अल्फाबेटिकली देखेंगे। सबसे पहले आएगा भाट, है ना। तो जैसे अपन ने पढ़े थे, भाट का काम क्या मुख्य कार्य अपने यजमानों को वंशावलियां लिखने का काम होता था, है ना। ये क्या है, भाट, ठीक है। फिर भोपे, भोपे क्या होते हैं, जैसे अपन ने देखे थे बाबू जी के भोपे, रामदेव जी के भोपे, तो फड़ का जो वाचन करते हैं, गा गा के जो सुनाते हैं, वो भोपे होते हैं। तो जैसे अपन ने फड़ हस्तकला जो देखे थे उनमें भी देखा था। एक्चुअली देखो क्या है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। आप सोचो मैं सिर्फ हस्तकला पढ़ लूं, लोक नृत्य नहीं, ऐसा नहीं है। लोक नृत्य पढ़ ले, हस्तकला नहीं। अब देखो भोपे में फड़ आपको जानना है तो हस्तकला पढ़ी होगी तभी आप ये फड़ समझ पाओगे, और फड़ समझ पाओगे तभी आप भोपे समझ पाओगे। तो सब इंटरलिंक है, छोड़ो मत कुछ भी। नेक्स्ट अपन देखते हैं भवाई जाति अपने उदयपुर सभांग में स्टन नृत्य करती हैं। नृत्य भवाई नृत्य आया था, बागू जी मैंने बताया था, वाह भाई वाह, ठीक है। भवाई संसार भर में फेमस है स्टन नृत्य। फिर नेक्स्ट अपन एक वर्ग देखते हैं भक्तण, है ना। भक्तण ये क्या होते हैं, राजस्थान में भक्तण राजस्थान में नाचने गाने वाली वैश्याओं का वर्ग, है ना। वैश्या जो नाचने गाने वाले पेशे से जुड़ी रहती है उन्हें भक्तण बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बैरागी, है ना। साधु संत जो राजदारी शैली मतलब रसगान से संबंधित जो है रसिया, वो सारे कौन से बैरागी, अपने खास तौर पे अपने भरतरी के जो भक्त वो बैरागी। फिर है डोम या डोम, डोम या डूम, ये भाटों का एक उपवंश है, भाट डोम डूम ऐसे। फिर है ढोली, ढोली जाती है अपन ने पहले भी देखा था, ढोल वाद्य यंत्र बजाने में, ढोल से बना ढोली, ठीक है। अवनद अलग अलग क्षेत्रों पृथक नाम से, जैसे दमामी, नक्कारची। दमामी मतलब अपन ने अवनद में देखा था, द मामा मैं बताया था, 100 एकड़ की जमीन मेरे मामा की, वो दमामी। फिर नक्कारची, नक्कारा, नगाड़ा बजाने वाला, राणा, ठीक है ना। इन्हीं ढोलियों के नाम है ये। अब इसे आने के अवसरों पे ये ढोल बजाते हैं, और इनकी उत्पत्ति गंधर्व से मानी गई है ना, गंधर्व। और ढोल बजाते हैं, ढोलक तो बैठ के, ढोल खड़े होके, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डाडी, डाडी मीरासी, है ना। तो डाडी बड़ी इंपॉर्टेंट जाती है, डाडी, ठीक है। डाडी ये क्या, पश्चिमी राजस्थान, खास तौर पर जोधपुर और नागौर के अंदर ये पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान है जोधपुर नागौर। यजमानों की वृद्धावली गाते हैं, मतलब उनकी जो वंशावली है वो गाते हैं चारण की तरह। तो डाडी जनजाति, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान जोधपुर नागौर लिख लो। जोगी है नाथपंथी, जो अपन जोधपुर में देखते हैं, मानसिंह मारवाड़ के राजा, वो नाथपंथी, ठीक है। तो जोगी नाथपंथी है। नेक्स्ट है कव्वाल, जो कव्वालों की उत्पत्ति कलावंतों से हुई है, ठीक है। कव्वाल, कव्वाली गाने वाले जो होते हैं कलावंतों से। अमीर खुसरो कव्वाली परंपरा का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख दरबारी कवि, अमीर खुसरो, खजान फुतू लिखी है। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर देश के मशहूर कव्वाल अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, है ना। तो कव्वाल, कलावंतों से उत्पत्ति हुई कव्वालों की। फिर कलावंत कौन है, ये कलावंत कायदे से तो पहले कलावंत पढ़ते फिर कव्वाल पढ़ते, कोई बात नहीं। कलावंत इस जाति के लोग निपुण गायक व वादक होते हैं, कलावंत। मध्यकाल में प्रमुख गायक वर्ग रहा, अपना रिश्ता तानसेन के वंशों से जोड़ते हैं कलावंत, ठीक है। ध्रुपद व ख्याल गायकी में पारंगत है। जयपुर का डागर घराना इसी से संबंधित है। तो डागर घराना अपने जब ध्रुपद पढ़ा था तब मैंने जयपुर के घरानों में बताया था अपने डागर घराना, ठीक है ना। डागर बैराम जी डागर, ठीक है, डागर घराना ये। तो कलावंत समझ गए। मध्यकालीन प्रमुख जाति उत्पत्ति तानसेन से, और जयपुर का डागर घराना कथक का, सॉरी ध्रुपद का, कथक नहीं सॉरी ध्रुपद का, है ना। ध्रुपद अपन ने नृत्य में देखा था, उसमें डागर घराना। गायन में भी आया था, सॉरी नृत्य में नहीं, गायन में आया था। गायन में देखा था ध्रुपद, और नृत्य में देखा था अपन ने कथक। और कलावंतों से उत्पत्ति हुई है कव्वाल की। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य में अपन ने देखा था, कालबेलिया सपेरा, सांप जाति सांप की पालक जाति, ठीक है ना। मुख्य होता है पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। और ये किस कहाँ पाई जाती है मैंने बताया था, जोधपुर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर। प्रमुख कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, देखो जन्म 1973, कोटरा कॉलोनी, अजमेर। कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना, मकबूलियत व प्रतियोगिता में निपुण, यूनेस्को द्वारा राजस्थान के सांस्कृतिक राजदूत। क्यों, क्योंकि कालबेलिया नृत्य एकमात्र राजस्थान नृत्य है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है। और कालबेलियों के प्रमुख नृत्य इंडोनी, वो बाईपास याद रखो, बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पनियारी और शंकरिया। 2016 में पद्मश्री मिला गुलाबो सपेरा। सब चीजें देख चुके हैं अपन, यहाँ तो रिवीजन है सिर्फ। कंजर जाति है ना, एलडीसी अपन ने देखा, कंजर जाति के नृत्य अपन ने क्या देखा, एलडीसी से। तो लाठी
धाकड़ और चक्री, और ये हाड़ौती क्षेत्र में। तो चक्री नृत्य हाड़ौती में होता है, बूंदी में। बूढ़ी तीज मैंने बताया था, बूढ़े को चक्कर आए तो फूंदी लगी हुई उसको सामग्री दी है, तो फूंदी, उसको फूंदी नृत्य भी बोलते हैं। चक्री नृत्य हाड़ौती में देखा था नृत्य में पूरा, बूढ़ी तीज, कसदी तीज, सातुड़ी तीज। उसमें कामड़ जनजाति रामदेव जी के पश्चिमी है ना, रामदेव के पश्चिम के परचम भक्त है, परम परम है, परम परम भक्त मुक्त है, जैसलमेर, डीडवाना, पोखरण क्षेत्रों में। इनकी स्त्रियां गाने में 13 ताली नृत्य अपन देखे थे, है ना। राइट हैंड पे 9, 2 एल्बोज पे, 2 हाथ में, 13 ताली। बैठ कर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है अपना 13 ताली नृत्य। कान गुजरी क्या है? ये मारवाड़ में पाई जाने वाली गायक जाति है जो राधा कृष्ण के भक्ति गीतों को गाती है ना। कान गुजरी, ये जाति से गुजर होते हैं तो कान गुजरी होगा। कठपुतली नट हो गए जो कठपुतली नृत्य दिखाते हैं। उदयपुर में कठपुतलियां बनती है अल्लू वृक्ष से। और कठपुतली के जादूगर क्या? कठपुतली के जादूगर देखे थे अपन ने, बिल्कुल। क्या? कठपुतली के जादूगर तो कौन? पन्ना, पदम जी जादूगर है ना, पदम जी कठपुतली के जादूगर। लंगा जाति अपन ने देखी, तो लंगा जैसे मैंने बताया था MMMLT, मांड, मांगणियार, मिरासी, लंगा और अपने तालबंदी। तो लंगा क्या है? पश्चिमी मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर में ये पाए जाते हैं लंगा। ठीक है ना। वाद्य यंत्र कामायचा और सारंगी है, वाद्य यंत्रों में देखा था। लंगा गायकी आज संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है, में ही प्रसिद्ध है, बल्कि कई कलाकारों ने विदेशों में अपनी पहचान छोड़ी है। बाड़मेर का बड़वाना गांव इस जाति का, बड़वान गांव इस जाति का मुख्य स्थल है ना। लंगा जाति याद रखना है, MMLT, मांड, मांगणियार, लंगा और तालबंदी। नेक्स्ट देखते हैं मिरासी। मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर व नागौर क्षेत्र में पाई जाती है मिरासी, बहुत इंपॉर्टेंट है मिरासी। मांगणियार अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर, बीकानेर, बाड़मेर, मांगणियार है ना। मांड गायकी में फेमस मांगणियार, इला जिलाबाई। ठीक है। और हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं। कामायचा, खड़ताल, सुनना इनके प्रमुख वादक है। कामायचा देखा अपन ने अवनद, सॉरी तत्व में कामायचा, खड़ताल घन में देखा, सुरनई अपन ने सुशील में देखा। राणा जो होते हैं, राणा क्या आपने, इनका कार्य भी ढोल बजाना होता है जैसे ढोली की तरह। ठीक है। रण क्षेत्र में नगाड़े पर चोट देते थे, इसलिए इनको रण क्षेत्र में देते थे, इसलिए राणा बोला, राणा जी है ना। रण क्षेत्र में नगाड़े बजाते थे, तो रण क्षेत्र में बजाने से राणा हो गए, इसलिए राणा कहलाए। जयपुर शेखावटी में प्रमुख रूप से बसे हुए, लोक नाट्य में पारंगत है। शेखावटी के नृत्य अपन देखे, चंग, डप, गेंदड़, अपने कच्ची घोड़ी, लुहार, उसमें इनका प्रमुख योगदान होता है वाद्य यंत्र में। रावल जो होते हैं ये मारवाड़ में, अपने सोजा चेतरण क्षेत्र में, खासतौर पर मारवाड़ में, मेवाड़ में भी कुछ क्षेत्रों में संगीत जीवी रावल है ना। नेक्स्ट है पातुर। पातुर ये जोधपुर के अंदर प्रमुख रूप से है। जोधपुर का जो जालोर और पाली वाला जो सीमांत क्षेत्र है, वहां पे ज्यादा है ये अपने पातुर। इनके पुरुष जागरी कहलाते हैं। ठीक है, जागरी, ये पातुर है। तो ऐसे ये प्रमुख जनजातियां हैं अपने, एक बार मैप पे भी इनको थोड़ा बना लो तो उससे और समझ में आ जाएंगी। बाकी तो जैसे क्लू बने में पता है, MMLT याद रखो, मांड, मंगड़ियार, मिरासी, लंका, तालबंदी। फिर के से अपने कंजर, कामड़, कालबेली आ जाएंगे। फिर डी से, के से ज्यादा है तो कलावंत, कव्वाल, कंजर, 3 तो योगी। फिर अपने कामड़ और कान गुजरी, कठपुतली। ठीक है। फिर डी से भी है तो डोम, डोली, डाडी, 3 आ जाएंगे, डोम, डोली और डाडी, डोम, डोली, डाडी। ये कौन सी हो जाएंगी? अपने डी पे हो जाएंगी, है ना। डोम, डोली, डाडी। कव्वाल मतलब कलावंत, कव्वाल, कालबेलिया, कंजर। ठीक है। फिर बी में आ जाएंगे अपने भाट, भोपा, भक्तन, भवई, भक्तन है ना, और बैरागी। डी में डोम, डोली, डाडी। जैसे जोगी, के से पहले कलावंत, देन कव्वाल, देन कालबेलिया, देन कंजर है ना, और देन कामड़, खान गुजरी, कठपुतली। एल से लंगा, एम से अपने मिरासी, मंगनियार, आर से राणा, राणा और रावल। ठीक है। पी से पातुर। ऐसे संगीत जीवी ये जातियां, इनको ध्यान रखो। भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, इसका ये क्षेत्र ध्यान रखना अपन को। भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में, कथकली होता है केरला के अंदर, यक्षगान होता है कर्नाटक में, और कथक होता है अपने उत्तरी भारत में। ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, मणिपुर, कथक अपने उत्तर भारत में, कथक है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के अंदर मोहिनी अट्टम, ये भी केरला में ही होता है। फिर कुछ अन्य क्षेत्रों के है, जैसे असम में बांस नृत्य, बिहू पूछा जाता है। बिहार छऊ नृत्य, छठ है, छठ। गुजरात गरबा, महाराष्ट्र में लेजिम में वाद्य यंत्र भी देखा था अपन ने घन में, यहाँ लेजिम।
झालर के रूप में पत्तियां लगी हुई। जम्मू कश्मीर रो, फईद, कुमाऊं में छेपली, पंजाब भंगड़ा, गिद्दा, दक्षिण भारत में यक्षगान, यक्षगान कर्नाटका में होता है, नागा नागालैंड में, उत्तर प्रदेश में खजरी, तमिलनाडु में कोट्टम, भरतनाट्यम, पंडवानी छत्तीसगढ़ में। देखो ये जो है ना, आपने ये इसमें एक मैप बना लो छोटा सा। तो जो भारत के संदर्भ में जो पूछे जाते हैं ना प्रमुख प्रमुख, वो कैसे हैं भारत के संदर्भ में पूछे जाने वाले जो प्रमुख प्रमुख आपको याद रखने हैं, वो कैसे याद रखेंगे। देखो केरला है, केरला के अंदर तो एक तो कथकली, कथकली, ठीक है, और दूसरा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। इधर तमिलनाडु में अपने हैं भरतनाट्यम, तमिल भारत बोलते हैं तो भरतनाट्यम, ठीक है। इधर आंध्र प्रदेश में आ जाएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। इधर केरला में आ जाएगा अपने यक्षगान, केरला वाला, सॉरी कर्नाटक, कर्नाटक 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 वाला यक्षगान बहुत पूछा जाता है। तो ये दक्षिण भारत के हैं। और फिर कथकली तो केरल है, और कथक जो है ये उत्तर भारत में, बिरजू महाराज, बताई थी मैंने फोटो, ठीक है ना। फिर नागा मणिपुरी तो पकड़ में आ ही रहा था अपन को, बाकी इजी है। बाकी ये पांचों बड़े कलिस्ट है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटका, और अपने कथकली और मोहिनी अट्टम केरला, ये याद रखना है। समझ गए? ऐसे है। तो ऐसे अपने नृत्य वाला पूरा टॉपिक था जो अपन ने देखा। ये टॉपिक है सर आपने गा व नन, तो गीत देखा, वाद्य देखा, नए से नृत्य देखा। अब अगले एंड पे अपन देखेंगे, नए पे देखेंगे नाटक। तो ऐसे इनका रिवीजन करते रहो बार बार, सार्थक ऐसी चीजें और समझ में आएंगी। टू द पॉइंट चल रहे हैं, कोई भटकाव नहीं है, भटकाव आप खुद लाओगे। ओके बाय।